ऐसे अबला जी दुबारा बाबला जो विधानसभा में एक स्थान को बढ़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन द्वारा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सबके निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारतीय सत्यता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। आज सभी 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी के विश्वास और आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मैंने प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है। और जहाँ तक उम्मीद और आस की बात है तो 36 कौम का सदैव हमेशा पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेरे पर सदैव आशीर्वाद और स्नेह रहा है। और मैं इस बात से पूर्णतया विश्वास में हूँ कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता बदलाव करेगी, बदलाव करना चाहती है। और पिछले जिस तरह से 1.5-2 महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है उससे जनता जैसे कोई अपने घर में खुशी का माहौल हो, जिस तरह से खुशी से झूम उठती उस तरह से माहौल बना हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से भारी मतों से 36 कौम की जनता विजय बनाकर भेजेगी। हनुमान जी बेनीवाल जिस तरह से पूरे राजस्थान में 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्य जो भी राजस्थान की सरकार की जो मनमर्जी है, विधायकों की मनमर्जी है, नेताओं की मनमर्जी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलाजुली का खेल, इस सब को भंडाफोड़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और जनता को अपनी पूरी जिम्मेदारी, जनता की जो सरकार की जो योजनाएं वो अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसलिए हनुमान जी बेनीवाल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी 24 घंटे में 22 घंटे जनता की बात करते हैं। और पूरे राजस्थान में भी ऐसा माहौल बन गया है कि 100+ के सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत कर आएगी। पिछले 2 महीने से जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल और पूरी हनुमान जी की सेना राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो जाकर के पर्दाफाश करने के लिए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात में सफल हुआ है। और जनता आने वाली 25 तारीख को भारी मैंडेट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देने वाली है। जहाँ तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात है कि पिछले 60-70 साल से यह तीसरा विकल्प नहीं था और अभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प मिला है। और मैं एक सुजानगढ़ का जाया जलमा लोकल पूरे विधानसभा का एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जो सदैव 36 कौम में बीच में रहता हूं। पिछले 20 साल से निष्ठा और ईमानदारी से मैंने सेवा की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी भाई भाई, हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष है उस कानून के अंतर्गत हम जनता की सेवा करते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरपूर उम्मीद है। जिस तरह बालाजी पर मुझे भरोसा है उसी तरह जनता पर भरोसा है कि आने वाली 25 तारीख को शानदार जीत यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होने वाली है। देखिए, विकास इनकी तो घोषणा मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा विकास आपने देख ही लिया कि मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में घोषणा करके गए थे कि मैं छापर जो फाटक का जो वो पुल है वो बना दूंगा, वो बने गया। 150 बेड की हॉस्पिटल बनाई थी, कन्या महाविद्यालय की जमीन दे के बना दे, वो जमीन किसी दानदाता ने कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था, हालत खराब।
अब विकास की जहाँ तक बात हो तो सड़क नाली बनाना होती है राजस्थान में। आप देखो खींवसर में देखो, नागौर में देखो, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कोई विकास शिक्षा, पानी, बिजली, शिक्षा और गरीब की प्रगति के लिए कोई काम हुआ है, किसान की खुशहाली के लिए कोई काम हुआ है तो नागौर जिले के हनुमान जी बेनीवाल, खींवसर के विधायक, मेड़ता की विधायक और भोपालगढ़ के विधायक हमारे पुकार जी गर्भ साहब ने किया है। इनसे सीख लेने से, ये सिर्फ बातें करने से विकास नहीं होता है। ये विकास नहीं, सुजानगढ़ विधानसभा का इस विधायक ने 2.5 साल में विनाश कर दिया। इसी का तो जनता इंतजार करे, आने वाले समय में इसे ब्याज सहित इनको जवाब देने वाली है। मैंने निर्दलीय के रूप में विधानसभा सुजानगढ़ में विधायक के पद के लिए फार्म भरा है। मैं ढोली समाज से हूँ। पहले हमारे पूजनीय रामेश्वर जी भाटी एक बार विधायक बने थे। उसके बाद में मैं यह चाहता हूँ कि कोई दूसरा बने और हमारी ढोली समाज की कोई जिज्ञासा है उसे गवर्नमेंट तक लेके आए, यही मेरी कामना है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मैं अपील यह करूँगा ढोली समाज से व अन्य समाज से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं